तो दोस्त, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर 50 एकेडमी राजन सर पे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्या कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन किए थे, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे तो हम लोगों ने सबको क्या कर लिया था, सोल्व कर लिया था। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, क्या साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का भी बहुत सारे क्वेश्चन हम क्या चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कर लिए थे, तो मतलब ख़त्म बना लिए थे। तो अब हम लोग कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है, मतलब इसी में हिसाब है, हम उसको हम लोग जानेंगे। तो साधारण ब्याज हमको लगता है आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे क्या होता है। तो साधारण ब्याज जो होता है, अगर हम बात करेंगे तो साधारण ब्याज जो होता है हमेशा मूलधन पे लगता है। हमेशा किस पे लगता है, तो मूलधन पे लगता है। देखिए, मान लीजिए कि अगर एक साल का ब्याज, अगर हम साधारण ब्याज का अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक साल का अगर ब्याज है, अगर 100 रुपया, अगर आपसे बोला जाएगा कि 12 महीने का ब्याज बताइए, 2 साल का ब्याज बताइए, ठीक। तो अगर एक महीना का ब्याज है 12 रुपया, एक महीना का ब्याज है 12 रुपया अगर है, अगर आपसे पूछ देगा कि 12 महीने का ब्याज कितना है, तो एक महीने का ब्याज कितना है 12 रुपया, तो 12 महीने का ब्याज कितना होगा, तो ये दोनों को गुना कर देंगे, 12 गुने 12, ठीक, बटा कितना 1। तो यही जो होगा वह क्या होगा, तो मेरा ब्याज होगा, है कि नहीं। ठीक, अगर मान लिया जाए अगर 2 साल का, अगर 1 साल का ब्याज दिया हुआ है, अगर 1 साल का ब्याज दिया हुआ कितना 50 रुपया है, ठीक, 1 साल का ब्याज कितना है 50 रुपया है। अगर आपसे 5 साल का ब्याज पूछेगा तो कितना होगा, तो 5 में 50 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह मेरा जो ब्याज आया कितना 5 साल के आया, है कि नहीं। 5 साल का ब्याज कितना है, तो 250 रुपया है। दैट मीन्स कहने का अर्थ है, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में क्या देखे थे, तो उसमें जो है प्रत्येक जो साल का ब्याज था वह क्या हो जा रहा था, अलग अलग हो जा रहा था। लेकिन साधारण ब्याज में जो है पहले साल अगर हम बात करेंगे 50 रुपया है, तो क्या दूसरे साल भी क्या होगा 50 रुपया ही होगा, और तीसरे साल का अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा 50 रुपया होगा। हम चौथे साल का भी अगर बात करेंगे तो कितना होगा 50 रुपया होगा। इसलिए हम क्या किए हैं, अगर 1 साल का 50 रुपया है तो यहाँ पे क्या है 4 साल है, क्या है 4 साल का है, तो 4 साल में हम क्या कर देंगे, 1 साल के ब्याज से अगर गुना कर देते हैं तब मेरा क्या आ जाएगा, टोटल 4 साल का ब्याज जाएगा। तो 5 का कितना होता है 20 होता है, यानी यह 4 साल का ब्याज कितना आ गया, तो 200 रुपया आ गया, ठीक। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या हम लोग अच्छे से समझ गए थे। अब जो है अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पे क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, ठीक। थोड़ा क्वेश्चन पे क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो देखिए कुछ कुछ बेसिक जो है उस पर हम भी चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा एक जो ईजी है, जो हम सब लोगों ने, हमको लगता है आई होप सबको ही आप लोग बना लिए होंगे, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हम छोटा सा टाइम लेंगे आप लोगों का, दर के बारे में बताएंगे कि दर क्या होता है, ठीक। तो दर जो होता है, 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना % होता है, दर क्या कहलाता है, तो 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना % होता है, वही क्या कहलाता है, तो दर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, तो दर कहलाता है। तो आप लोगों ने ज़रूर नोट किया होगा, हम दर के बारे में बताए होंगे कि दर बराबर जो होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज जो होता है वह मूलधन के कितना % होता है, यही क्या कहलाता है, तो मेरा दर कहलाता है। यही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। अगर हम बात करेंगे एसआई का, अगर हम बात करेंगे किसका, एसआई का, हम एसआई का अर्थ होता है क्या,
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो हम लिखेंगे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम इसे हिंदी में कहते हैं क्या, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। तो मेरा एसआई, जब भी हम एसआई का बात करेंगे तो आप लोगों को समझना है क्या, हम साधारण ब्याज का बात कर रहे हैं। तो मेरा एसआई जो होता है वह क्या होता है, तो R% और गुने क्या होता है, तो T होता है। एसआई जो होता है क्या होता है, R% गुने T होता है। अब देखिए यहाँ पे एसआई क्या है, तो एसआई जो है वह क्या है, साधारण ब्याज है। आर क्या है, तो आर क्या होता है, दर होता है। टी क्या होता है, तो टी मेरा क्या होता है, समय होता है। ठीक, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने, हमको लगता है भली भांति से समझ रहे होंगे। ठीक, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि श्री वर्मा ने 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक, श्री वर्मा ने 14,500 की राशि 6 वर्ष के लिए क्या किया, निवेश किया। ब्याज की किस वार्षिक दर पर 21,460 रुपया मिलेंगे। ब्याज की किस वार्षिक दर पर 21,460 रुपया क्या होंगे, मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यही तो है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना। चलिए आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं क्या है, 14,500 की राशि जो है वह 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 21,400 कितना 60 रुपया हो जाता है। ठीक, 21,460 रुपया हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है इतना जो राशि जो है 6 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 21,460 रुपया हो जाता है। एक बात बताइएगा, हम आपको भली भांति से बताए थे कि जो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर धन का बात हो या धन राशि का बात हो तो वह क्वेश्चन में समझेंगे क्या दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है। ठीक, तो यह जो मेरा वैल्यू है यह क्या है, तो यह मूलधन है। हम इंग्लिश में पी भी कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। और यह इतना रुपया हो जाता है। हम आपसे 50 रुपया लिए और 6 साल के बाद वह 200 हो गया। हम 50 रुपया लिए और वह 6 साल के बाद कितना 200 रुपये गया। तो जो 50 रुपया लिए वह मेरा मूलधन था, है कि नहीं। 6 साल के बाद जो हो गया रुपया कितना हो गया, 200 हो गया, तो वह क्या था, मिश्रधन हो गया। तो इसमें तो आपको समझने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि जो है 14,500 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 21,460 रुपया हो गया, है कि नहीं। तो इस रुपया यहाँ से जितना अमाउंट बढ़ गया है वही मेरा क्या होगा, तो ब्याज होगा। वही मेरा क्या होगा, ब्याज होगा। अगर यह बात आप नहीं समझ आया होगा आप लोगों को, तो हम क्या कर देंगे, 21,460 में से अगर हम मूलधन यानी मिश्रधन में से मूलधन अगर घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो हम इसे हम मिश्रधन बोलते हैं हिंदी में। कैपिटल में क्या हम अमाउंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या, तो सॉरी हम अमाउंट बोलते हैं। तो अगर हम किसका मान निकालना है, अगर एसआई का मान निकालना है, एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, तो देखिए ए में से क्या कर देंगे, हम पी को माइनस कर देंगे। तो मेरा ए कितना है, तो 21,460 में से अगर हम 14,500 अगर घटा देते हैं तो देखिए ब्याज कितना आ जाएगा। तो 0 से गया 0, 6 कम क्या 6 हो जाएगा। ठीक, 14 में से 5 गया कितना आ गया, 9 आ जाएगा। और ये क्या बच जाएगा, ठीक, और ये क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक, तो अगर 20 में से यह क्या हो गया, 5 घट गया है।
अगर 20 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा, ठीक, तो 6 आएगा। यानी 6960 रुपया जो है यह क्या है, ब्याज है। क्या है, ब्याज है। लेकिन यह जो ब्याज है कै साल का है, तो यह जो ब्याज है 6 साल का है। क्या है, 6 साल का ब्याज है। कै साल का ब्याज है, 6 साल का ब्याज है। तो अगर हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, अगर 1 साल का अगर हम ब्याज निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो 6960 में क्या कर देंगे, 6 से भाग दे देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, तो 6 एकम क्या हो जाएगा, 6, यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर 6 एकम 6, अच्छा का 1 36 और 0, यानी 1 साल का जो ब्याज आ गया कितना आ गया, तो 1160 रुपया आ गया, 1160 रुपया आ गया। तो ठीक हम इसी प्रकार देखिए, हम दर में क्या बोले हैं आपको, जो दर जो होता है 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना % होता है, यानी आर जो होता है क्या होता है, पी क्या होता है, 1 साल का ब्याज क्या, 1 ईयर ऑफ SI, 1 ईयर ऑफ SI बटा क्या, P गुने कितना 100, यानी 1 साल का ब्याज बताए थे आप लोगों को क्या है कि 1 साल का ब्याज होता है, ये क्या होता है, तो यह मूलधन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ 1 साल का ब्याज अच्छे से निकाल लिए हैं। तो 1 साल का ब्याज कितना है, तो 1160 रुपया है, ठीक, 1160 रुपया है, ठीक। मूलधन कितना है, तो मूलधन मेरा कितना है, तो 14,000 कितना है, 500 रुपया है। और हम 100 से अगर हम गुना कर देंगे तो यही मेरा क्या आ जाएगा, जितना वैल्यू आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, तो रेट होगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 5 से ज़रूर कट सकता है, ठीक। तो 5 दूना 10, 5 नवा 45, ठीक, 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, फिर 5 दूनी 10, ठीक। अब देखिए तो क्या कटेगा, कटने वाला है 3 से 29 से कट जाएगा, 29 से आराम से कट जाएगा। तो यह 29 से आराम से कट जाएगा। जब 29 से काटेंगे इसको 8 मरतबे कट जाएगा, ठीक। तो मेरा आर जो आएगा वह कितना आ गया, तो 8% आ गया, ठीक। तो आई होप आप लोग यहाँ तक क्या होंगे, भली बात समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग, ठीक है, मिटाते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे देते हैं। जो है लिखिए टाइप 1 में लिखिए आप लोग 800 रुपये पर साधारण ब्याज। आप लोग क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गई होगी। 8,000 रुपये पर साधारण ब्याज 6% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना होगा। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है 8,000 रुपये पर साधारण ब्याज 6% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे मेरा P कितना दिया हुआ है, तो P मेरा दिया हुआ है कितना, 8,000 रुपया, ठीक। बात करेंगे हम R का, यानी दर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दर जो दिया हुआ कितना, तो 6% है। और समय जो दिया हुआ है कितना है, तो समय मेरा क्या है, 3 साल है। समय कितना है, तो 3 साल है, ठीक। अब देखिए 8,000 रुपये का, ठीक है, 3 ईयर के लिए 6% से ब्याज जो होगा वह कितना होगा, ब्याज जो होगा वह कितना होगा, ठीक। तो ब्याज जो होगा कितना होगा, तो देखिए हम एसआई क्या बताए हैं, एसआई जो होता है R% गुने क्या होता है, T होता है। यह क्या है, T है, यह क्या है, R है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 6 तिरिका, यानी हो जाएगा कितना, 3 गुने 6%, यही ना होगा, यानी क्या हो जाएगा, 6 तिरिका 18% हो जाएगा। तो हम निकाल देंगे कितना, 8,000 का 18 बटा, तो हम 100 निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या कर देंगे 8 से इसमें गुना कर देंगे, 8 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 8 8 64 के 8 8 64 के 4 होता है कितना 6 हो जाएगा। 8 कम 8 6 कितना होता है तो 14 होता है। ठीक, उसके बाद एक जीरो का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में अगर साधारण ब्याज पूछा होगा, अगर साधारण ब्याज पूछा होगा तो वह कितना हो जाएगा तो 1440 रुपया हो जाएगा, 1440 रुपया हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में अगर क्या पूछा होगा, अगर मिश्रधन पूछा होगा, अगर क्या पूछा होगा मिश्रधन पूछा होगा, तब क्या हो जाएगा हम 8000 में क्या कर देंगे 1440 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तब मेरा यही वैल्यू क्या आ जाएगा तो मिश्रधन आ जाएगा, यानी 0 4 4 और 9, यानी कितना आ जाएगा तो 9440 रुपया जो आ जाएगा, यह क्या होगा तो यह मिश्रधन होगा। और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मतलब 3 साल का तो 1440 रुपया हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर जो अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। तो क्या पी मेरा दिया हो कितना 8000 है कि नहीं, आर है कितना 6%, टी कितना है तो 3 ईयर है। और क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि क्या निकालिए, तो अगर अमाउंट निकालिए, क्या निकालिए अमाउंट निकालिए या मिश्रधन निकालिए। अमाउंट मिश्रधन एक ही चीज़ होता है। अगर बोल देंगे क्या तो साधारण ब्याज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप की क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो हम आर का जो दिया हुआ है आर का हम पहले परसेंट हटाएंगे और परसेंट हटाकर उसके फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी उसको अच्छे से कटा देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे कटा देंगे। अब देखिए 6 है, अगर हम परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से क्या करते हैं हम गुना करते हैं, 1/100 से क्या करते हैं तो गुना करते हैं। तो देखिए तो 2 से तो भाग लग जाएगा, 2 तिहाई 6 आई 50 मरतबे कट जाएगा, यानी मेरा फ्रैक्शन जो आ जाएगा कितना आएगा 3/50 आएगा। समय कितना है तो समय मेरा क्या है 3 साल है, समय मेरा क्या है 3 साल है। हम अगर एक और बात बताए हैं आप लोगों को, अगर P का मान दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट P मान कर भी बना सकते हैं या हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से सुविधा होगा आप उस तरीके से बना सकते हैं। हम लोग ये आप जो है आप पहले वाले वीडियो में आप देख लेंगे, जो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जितना भी क्लास हुआ है, अगर आप टोटल वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग रियल अमाउंट ले लेते हैं। ठीक, यानी 8000 क्या है मूलधन है, 8000 क्या है मूलधन है। ठीक, 3 साल का बात हो रहा है तो हम 3 गो एरो निकाल देंगे यहाँ से। पहले साल हो गया, ये क्या हो गया दूसरे साल हो गया, ये क्या हो गया तो तीसरे साल हो गया। ठीक, अब रेट कितना है, रेट जो मेरा क्या है दर जो है यह दर होता है। अब बार बार बताते आ रहा है यह क्या होता है मूलधन होता है। और ये समय होता है वह तो एक गधा भी बता देगा, यह क्या है टी जो होता है समय होता है। आप लोग तो समझदार हैं। ठीक, तो इसका जो है रेट जो है कितना है तो रेट जो है 3/50 है। तो है 8000 का 3/50 कितना होगा वो निकालेंगे, और वहीं मेरा क्या होगा तो ब्याज होगा। 8000 का 3/50 यह क्या है ब्याज होगा, यह क्या होगा ब्याज होगा। तो देखिए हम बताए थे कि यह नीचे वाला जो हर कितना है 50 है, तो ये हर 50 से यही मूलधन में क्या कर देंगे भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जितना भागफल आएगा उससे हम गुना कर देंगे। इसी के अंश में यहाँ पे क्या है 3 है, इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए 50 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 50 दूनी कितना होता है 100 होता है। 50 दूनी क्या होता है तो 100 होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 800 है, क्या है 800 है, तो इस 16 मरतबे कटेगा। क्या मरतबे कटेगा 16 मरतबे, और उस पर एक 0 होगा। ठीक है, ठीक ना। अब देखिए तो यह कितना यानी 160 मरतबे कटेगा। तो जब 160 से अगर 3 में गुना कर देंगे तो 16 दूना 32 है, 16 कितना होता है तो 48 होता है, और एक 0 का 0, यानी
8,000 रुपया का 3/50 से अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा। अगर यह बात समझ में नहीं आया है तो आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, यह 8,000 है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 8,000 का क्या है, 3/50 है। देखिए तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को। आई 5 से तो आराम से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 जीरो 5 छक 30, यानी 160 हो गया। 160 में अगर है 3 से गुना कर देंगे तो सूरत यही कितना होता है, 48 से जीरो आएगा, यही तो ये वाला अमाउंट आया है। तो जब यह 480 आ जाएगा तो 8,000 का इतना भी क्या होगा, 480 ही होगा, और 8,000 का 3/50 भी कितना होगा, तो यह भी 480 ही होगा। तो यही मेरा जो क्या है, तो यह जो अगर यह सामने वाला जो अमाउंट है, एक मिनट एक सेकेंड, देखिए हम चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों को बताए थे कि इस सामने वालों को अगर हम जोड़ते हैं तो यह जो वैल्यू आता है वह क्या कहलाता है, तो एसआई कहलाता है। क्या कहलाता है, एसआई कहलाता है। एसआई क्या हो जाएगा, जीरो के क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो के जीरो, 8 दूना 16 का 24 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। मेरा साधारण ब्याज कितना आ गया, तो 1440 आ गया। ठीक, और मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो वही बात यहाँ भी करेंगे। मूलधन कितना है, 8,000 है, ब्याज कितना है, तो 1440 है। इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 9440 रुपया आ जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। आपको जो आसान लगेगा, जो सुविधा अच्छा लगेगा, आप लोग उसी मेथड क्या करना है, चूज करना है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन लिखिए आप लोग, देखिएगा स्क्रीन पे भी आप लोग के आएगा। 9,000 रुपये पर 10% साधारण ब्याज की दर पर 9,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल 5 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। 2 साल 5 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो एक तो तरीका यह था क्या, 9,000 रुपया है, यानी क्या है, मूलधन है। ठीक, यह जो है 10% हो जा रहा है, कितना, 2 ईयर और 5 क्या है, मंथ है। 2 ईयर क्या है, 5 मंथ है। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी क्या निकालना है, तो एसआई का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले यह जो समय है दिया हुआ है, हम एसआई बराबर क्या होता है, तो R% गुने क्या होता है, टी होता है। R% गुने क्या होता है, टी होता है। तो मेरा R कितना है, 10% है, और गुने टी कितना है, तो 2 साल है। अब प्लस क्या है, 5 महीना है, प्लस क्या है, 5 महीना है। तो 5 महीना है, इसको हम क्या कर देंगे, साल में बदल देंगे। तो महीना में अगर 12 से भाग देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, तो साल हो जाता है। तो अगर हम इसमें 12 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, तो साल हो जाएगा। तो 10% गुने हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 5 क्या हो जाएगा, तो 29/12, यानी बटा जो हमको लगता है कि आप लोग में से सब कोई बना सकते हैं। तो यह जो मेरा क्या आ गया, यही क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो गया, यानी यह जो हो गया 290 बटा कितना, 12%, ऐसा ही आ गया। और मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 9,000 का यही तो निकालना था, 290 बटा कितना, 12 निकालना था, बट्टे 12 निकालना है। तो अगर हम बात करेंगे तो यह 2 से आराम से कट जाएगा, 6 मरतबे, और यह 1 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। ठीक,
अगर हम 3 से बात करते हैं क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो यह तो आराम से कट जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 6 से कटेगा क्या, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पचे 30, यानी 15 छक कितना होता है, 90 कट जाएगा। क्या मरता है बे, यहाँ पर 2 गो 0 आ जाएगा, 2 गो 0 आ जाएगा। तो यानी मेरा जो आंसर जो हो जाएगा 1500 में अगर हम 100 कितना 45 से अगर हम गुना कर देते हैं, वहीं मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 पचे 75 के 5 हाथ में कितना 7 हो जाएगा। ठीक, और देखिए 15 चौका 60, 7 67, 67 के 7 हाथ में कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 15 एकम 15, अब 15 6 कितना होता है, तो 21 होता है, यानी 21। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 गो 0 आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो इतना जो होगा आंसर नहीं होगा, इतना जो होगा आंसर नहीं होगा। इसमें मिस्टेक क्या किए हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए परसेंट था, तो परसेंट की जगह पर 1/100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 1/100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग नीचे में क्या कर दीजिएगा, 1/100 से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कीजिएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। 2 गो 0 से 2 गो 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो मेरा साधारण ब्याज जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, तो 2175 रुपया आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्त। हाँ, एक और बात, इसको हम, यह तो इस तरीके से हो गया, इस क्वेश्चन को क्या हम एक और तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे P दिया हुआ है कितना, तो यह जो वैल्यू है वह क्या है, P है। यह क्या है, तो R है। और यह क्या है, तो यह मेरा T दिया हुआ है, T दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले बताएं कि अगर R का मान दिया हुआ है तो हम इस R का क्या तोड़ते हैं, तो हम फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक, तो R का जो है सबसे परसेंट हटाएंगे, तो 1/100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यह जो हो जाएगा कितना आएगा, तो 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। और यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, P का मान कितना है, तो यहाँ पर क्या है, 9000 दिया हुआ है। ठीक, और जो समय जो है वह कितना है, 2 ईयर 5 क्या है, तो मंथ है। ठीक, 2 ईयर 5 मंथ है। तो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम एक्चुअल वैल्यू अमाउंट मूलधन को लेकर हम बनाए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, इसको लेकर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे इस विधि से बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे R का जो फ्रैक्शन निकालने हैं वह कितना आया है, 1/10 आया है, 1/10 आया है। तो हम इसके हर को देखेंगे, इसको क्या देखेंगे, हर को देखेंगे, और उसके बाद समय को देखेंगे। उसके बाद किसको देखेंगे, समय को देखेंगे। समय मेरा जो क्या है, 2 साल क्या है, 5 महीना है। तो यानी यह 2 साल से क्या है, ज़्यादा है। अगर 2 साल से थोड़ा भी अगर ज़्यादा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम 3 साल लेकर बनाएंगे। ऐसा बात हम चक्रवृद्धि ब्याज में बताए थे। अगर 2 साल से थोड़ा एक भी ज़्यादा होगा, एक दिन भी ज़्यादा होगा, क्या मानकर बनाएंगे, 3 साल मानकर बनाएंगे। ठीक, तो यानी 10, अगर 3 साल का बात हो रहा है तो हम 10 को 3 बार गुना कर देंगे। अगर समय 2 साल होता तो हम 10 को कई बार गुना करते, 10 गुना 10 2 बार करते, लेकिन समय क्या है, तो 3 बार है। तो 10 गुने 10 गुने 10, यह क्या है, तरीका है बनाने का, क्या है, यही तरीका है कि अगर 3 साल दिया हुआ है तो 10 गुने 10 गुने 10 कर देंगे। अगर जो बच्चे नए हैं तो वो थोड़ा भी घबराएंगे नहीं, वह चक्रवृद्धि ब्याज की मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यह जब बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह जो हम यूनिट आया है यह किसका होता है, मूलधन का होता है, यानी प्रिंसिपल होता है। समय कितना, 3 साल लेकर बनाना है, 3 साल लेकर बनाना है। तो अब देखिए रेट कितना है, तो 1 क्या है, 10 है, 1/10 है। रेट तो क्या है, समान ही है। तो इस 10 से ही 3 को 10 में भाग देंगे तो 1 को 10 कट जाएगा, क्या 2 को 10 बचेगा, है कि नहीं। 10 गुने क्या हो जाएगा, 10। आप इसको
100 भी लिख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। 3 को 10 के 1/10 कितना होगा, तो 10 ही होगा। यह भी कितना होगा, तो 10 ही होगा। बात किसका हुआ है, साधारण ब्याज का ही हुआ है। तो जब हम इसको तीनों वैल्यू को हम जोड़ते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, तो एसआई कहलाता है। क्या कहलाता है, एसआई कहलाता है। तो यहाँ पे एसआई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसआई जो 2 साल 5 महीना का है। तो पहले साल कितना है, तो 100 है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया तो लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ जब 100 है तो क्या, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 होगा। तो 2 साल का पूरा पूरी क्या हो जाएगा, एगो 100 एगो 100 2 100 हो जाएगा। ठीक, 200 अब प्लस 100, यह क्या हो गया, 3 साल का आ गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 साल नहीं, 2 साल 5 महीना। ठीक है, 2 साल 5 महीना। और यह जो है भाई पूरा पूरी तीसरा साल का है, यानी 1 साल का है। तीसरा साल यानी कहते हैं 1 साल का है, यानी 12 महीने का टोटल क्या है, ब्याज है। तो एक बात बताइए, 12 महीने का दिया हुआ है तो हमको 5 महीने का चाहिए। तो सबसे पहले 12 महीना का आय दिया हुआ है, 1 महीना का निकालना है। तो क्या कर देंगे, तो 12 से भाग देंगे 12 महीना के इनकम में, तब मेरा 1 महीना का इनकम निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। ठीक, इनकम क्या होता है, तो आय होता है। अगर एक महीना का आय अगर निकल जाता है, तो अगर उसमें आप जय महीना का पूछेगा तो उसमें क्या कर देंगे, उससे गुना कर देंगे। तो इसमें क्या महीना का पूछ रहा है, 5 महीने का। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 12 से भाग देंगे और 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, 4 से काट सकते हैं। 4 तिहाई 12 आ 25 चौका तो 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा। अगर हम इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे अगर बट्टा पके क्या हो गया, जोड़ हो गया। बट्टा पके क्या हो गया, जोड़ हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो या 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 प्लस जो हो जाएगा 25 पच्चे 125 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 725/3 जो आ गया मेरा, क्या आ गया, एसआई आ गया। क्या आ गया, एसआई आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना यूनिट बराबर। अब इतना आने के बाद मेरा एसआई आ गया कितना, 725/3 आ गया। और मूलधन कितना है, दिया हुआ है कि नहीं। तो क्वेश्चन में देखना है, यह जो वैल्यू मूलधन है यह यूनिट में दिया हुआ है, एक्चुअल जो है मूलधन नहीं है। यह जो मेरा आंसर आया है एसआई, यह एक्चुअल एसआई नहीं है। यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 9000 दिया है। यानी कहने का अर्थ है कि 10 गुने 10 गुने 10 बराबर दिया हुआ है कितना, तो 9000 दिया हुआ है। तो हमको किसका मान निकालना है, तो 725/3 का मान निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, इतना बराबर क्या होगा, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे। तो 725 गुने क्या हो जाएगा, 9000/3, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा। तो एक पे कै गो जीरो, 3 गो जीरो आ जाएगा, एक पर 3 गो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और 3 से 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा। और 3 दूना 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 तरीका 21 हो जाएगा। यानी इस तरीके से भी हम बनाते हैं तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2175 ही आएगा। तो आपको यह मेथड अच्छा लगेगा तो इस मेथड से बनाना है, और वह मेथड अच्छा लगेगा तो उस मेथड से बनाना है। तो चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते। क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे, एक और क्वेश्चन आ गया होगा कि 3000 रुपये पर 8% वार्षिक दर पर, 3000 रुपये पर 8% वार्षिक दर पर 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक, 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2009 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी 3000 रुपये पर 18% वार्षिक दर पर 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2009 तक का साधारण ब्याज
क्या होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। 3000 रुपया है और यह जो दर है वह कितना है, दिया हुआ है 8%। और जो समय जो दिया हुआ है वह क्या है, 4 फरवरी से, क्या है, 4 फरवरी से 18 क्या, तो अप्रैल तक, 18 क्या, अप्रैल तक। तो देखिए जिस दिन हम रुपया अगर ब्याज पर देते हैं तो उस दिन का ब्याज नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन हम ब्याज को लौटाते हैं, पैसा को क्या लौटाते हैं, तो उस दिन का ब्याज लगता है। तो देखिए 4 फरवरी है तो फरवरी 28 दिन का होता है, 2009 दिया हुआ है, तो यह लीप ईयर नहीं है। तो 28 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। ठीक, यानी इस फरवरी में क्या है 24 हो जाएगा। मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च 31 दिन का होता है, और मार्च के बाद क्या होता है, तो अप्रैल होता है। यानी तो हम बताए थे कि अगर अमाउंट अगर हम देते हैं किसी को तो उस दिन का नहीं लगता, लेकिन जिस दिन लौटाते हैं तो उस दिन का ज़रूर लगता है। तो हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 5, 8 5 कितना होता है, 13 के 3 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, एक हाथ में के 7, यानी 73 दिन आ गया। कितना आ गया, तो 73 दिन आ गया। यानी दिन आया तो हमको किस में कन्वर्ट कर देंगे, साल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 73 दिन को अगर हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में कितना होता है, 365 दिन होता है। एक साल में कितना होता है, 365 दिन होता है। तो 73 पचे जो होता है 365 होता है। तो यहाँ पे जो समय मेरा आ गया 1/, समय जो होगा क्या होगा, तो यहाँ पे 1/, क्या हो जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या समय जो आएगा 1/5 ईयर हो जाएगा। तो ऐसा ही क्या होता था, R% गुने क्या हम समय लिखते थे, तो 1/5 गुने क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। यानी 8 क्या आ जाएगा, तो 5% आ जाएगा। तो चलिए ऐसा ही बराबर जो हो जाएगा 3000 का 8/5% है, तो हटाएंगे तो बट्टे में क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो इस 100 से 2 गो 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से क्या मतलब कट जाएगा, 5 6 30, 8 6 कितना हो जाएगा, तो 48 रुपया जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 48 रुपया हो जाएगा। अगर हम दूसरे तरीक़ा से बनाएंगे तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम दूसरे तरीक़ा से बनाएंगे तो मेरा यहाँ पे P जो आया है वह कितना है, तो P जो है यहाँ पे मेरा 3000 है। R कितना है, तो R यहाँ पे मेरा क्या है, 8% है। और समय जो दिया हुआ है वह कितना है, तो 73 दिन आया था। कितना आया था, 73 डेज। ठीक, एक बात बताइए, हम बताए थे कि अगर 2 साल 2 दिन अगर होगा, अगर 2 साल से थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो हम क्या लेंगे, तो हम 3 साल लेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 साल नहीं है बल्कि 73 दिन है, तो यहाँ पर क्या मानकर बनाएंगे, तो हम 1 साल मानकर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम R का क्या कर देंगे, फ्रैक्शन तोड़ देंगे। तो हम 8 को लिख सकते हैं, 8 गुने % हटेगा तो 1/100 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी फ्रैक्शन जो आ गया कितना आ गया, तो 2/25 आ गया। ठीक, 2/25 आ गया। और हमको समय पे देखना है, तो 73 दिन है, हमको 1 साल का चाहिए, है कि नहीं, 1 साल का चाहिए। तो हम ओनली क्या होगा, 25 ही लेंगे, 25 ही लेंगे। यह क्या लेंगे, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो 25 का 1 साल का
ब्याज कितना होगा, तो 2 बट्टा अगर हम 25 के रेट लगाएंगे, रेट कितना मेरा है 2/25 है, तो 25 रुपया का 2/25 कितना हो जाएगा। देखिए इसके हर से इसमें भाग देंगे, तो 25 से इसके मूलधन में भाग देंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, और 1 में अगर हम यहाँ अंश इसके 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 रुपया आ जाएगा। यह जो है कै साल का ब्याज है, तो 2 रुपया जो है यह क्या है, 1 साल का ब्याज है। हमको 1 साल का ब्याज नहीं चाहिए। 1 साल में कितना होता है दिन, तो 1 साल में 365 दिन होता है। 1 साल में कितना होता है, 365 दिन होता है। तो हमको 73 दिन का चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 73 दिन का चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यह जो है हमको दिन में कन्वर्ट करना है, तो 1 साल में अगर हम 365 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 365 से भाग दे देंगे तो 1 दिन का निकल जाएगा। अब बात हो रहा है 73 दिन का, तो 73 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इसको भी काटेंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 73 बचे, यानी जो मेरा जो साधारण ब्याज आया वह कितना आया, तो 2 बट्टा कितना आया, 5 आया। 2 बट्टा कितना आया, 5 आया। यह जो अमाउंट देखिए, यह जो ब्याज आ गया, यह मेरा क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो इस दोनों के देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, साधारण ब्याज दिया है या मूलधन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखने से मालूम चल रहा है क्या, मूलधन दिया हुआ है, यानी 25 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 25 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 3000 दिया है। तो हमको 2/5 यूनिट का मान निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, तो 3000 में 2/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और यह जो 25 है बट्टे में आ जाएगा, 25 बट्टे में आ जाएगा। तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। 25 चौका 100 होता है, और 25 को जब 12 मरतबे कटाएंगे तो 25 12 कितना होता है, 300 होता है। एक जीरो के जीरो हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 चौका 20, यानी 24 दूना क्या हो जाएगा, तो 48 रुपया क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा कितना, 73 दिन का। तो ठीक, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हेलो दोस्त, आज हम क्लास को इतना ही पे ओवर करते हैं। तो चलिए, अगर आप सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, अगर आप मेरे मतलब लाइव आप क्लास देख रहे हैं, या जो भी बच्चे अगर रिकॉर्डेड क्लास अगर मतलब लाइव क्लास के बाद अगर देख रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि ये हमको अच्छा क्या हमको क्या होगा, प्रेरणा मिलेगा। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमको एक प्रेरणा मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगा, जिससे क्या होगा, हमको और जोश आएगा कि नहीं आगे भी क्या कर देंगे हम इससे अगर और बेटर आपको क्या जो क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, आज हम इतना ही पे रखते हैं। तो चलिए, थैंक यू।